हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 18 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स की। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बेलांगिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर। शशि थरूर ने द बैटल ऑफ बेलांगिंग नामक पुस्तक लिखी। यह आप उनकी इमेज देख सकते हैं। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, यह पुस्तक प्रसिद्ध लेखक व राजनीतिक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन नवंबर 2020 में किया जाएगा। यह पुस्तक उनकी पुस्तक वाई आई एम आ हिंदू का विस्तार स्वरूप है। यह पुस्तक एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित की जाएगी। कौन सी बुक कंपनी? एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। और कब विमोचन किया जाएगा? नवंबर 2020 में। अगला प्रश्न है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने माई डाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। ये आप वहाँ के राज्यपाल देख सकते हैं, मनोज सिन्हा जी। इसकी हम डिटेल्स देखते हैं। इस कार्यक्रम के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: कस्बों में सार्वजनिक पहुंच, जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना, दरवाजे पर सेवा प्रदान करना। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया। ये उनकी इमेज। इसकी डिटेल्स हम देखें। बिहार राज्य के पंचायती राज मंत्री जनता दल के नेता कपिल देव कामत का निधन हो गया। काय से हो गया? कोविड-19 के कारण। वे मधुबनी जिले के बिहार में बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र से जनता दल के विधायक थे। कौन सी विधानसभा क्षेत्र से? बाबू बरही, मधुबनी जिले के। अगला प्रश्न है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदन बी लोकुर। ये पूर्व जस्टिस भी रह चुके हैं। मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन किया गया। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में पराली जलाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया है। यह पैनल 15 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कितने दिनों में? 15 दिनों में। और कितने राज्यों में? 3 राज्यों, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेशों में। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसकी हम डिटेल्स देखते हैं तो इसकी डिटेल्स है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में। साथ ही मंत्रालय ने 15 से 23 अक्टूबर के सप्ताह को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कब से कब तक? 15 से 23 अक्टूबर तक। अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 में। कहाँ? रामेश्वरम, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 को 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसे पहली बार 17 अक्टूबर 1993 को मनाया गया था। इसकी घोषणा कब की गई थी? 22 दिसंबर 1992 को, इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। और पहली बार इसे कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1993 को। यह दिन गरीबी को मात देने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 16 अक्टूबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 36वां। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अब 16 अक्टूबर को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। यह आप एनएसजी के कमांडो को देख सकते हैं इमेज में। इसकी डिटेल्स हम देखें तो इसकी डिटेल्स है, एनएसजी की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी। 16 अक्टूबर 1984 में आतंकवादी हमले, अपहरण, बंधक बंदी जैसे स्थितियों को संभालने के लिए इन्हें प्रशिक्षित किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह। इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, इसका आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, महिला पुलिस कर्मियों को इन डेस्क का प्रभार दिया जाएगा ताकि राज्य की हर महिला अपनी शिकायत स्वतंत्र और निडर होकर दर्ज करा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है हमारा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 94। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 94 रहा। इसकी डिटेल्स हम देखें तो इसकी डिटेल्स है, इस इंडेक्स में भारत 107 देशों में, कितने देशों में? 107 देशों में 94वें स्थान में रहा। भारत 2019 में इस इंडेक्स में 102वें स्थान में था। वर्तमान में कौन सा है? 94वें स्थान में। 2019 में 102वें स्थान में था। इस इंडेक्स में इंडोनेशिया 70, नेपाल 73, बांग्लादेश 75वें और पाकिस्तान 88वें देश में स्थान में रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की करीब 14% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। कितने प्रतिशत? 14%। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शुरुआत 2006 में की गई थी। बेल्ट हंगर लाइफ नाम के एक जर्मन संस्था ने साल 2006 में पहली बार ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जारी किया था। भारत का स्थान कौन सा वर्तमान में? 94 हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, यह भी आईएमपी क्वेश्चन है, किसे 2020 का वन्य जीव फोटोग्राफर चुना गया? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर 2020। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरगेई गोर्सकोव। इन्हें वर्ष 2020 का वन्य जीव फोटोग्राफर चुना गया। ये कहाँ के हैं? ये रूस के फोटोग्राफर हैं। या आप उनके इस इमेज के लिए उन्हें 2020 का वन्य जीव फोटोग्राफर चुना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक महामारी की भारी चुनौतियों से जूझ रहे देशों के लिए कितने बिलियन डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, $25 बिलियन। किसने? विश्व बैंक ने महामारी की भारी चुनौतियों से जूझ रहे देशों के लिए $25 बिलियन का के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी की भारी चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व के सबसे गरीब देशों की मदद करने के लिए $25 बिलियन के आपातकालीन वित्त पोषण का आह्वान किया। कितने? $25 बिलियन। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य है नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने नई खेल नीति को मंजूरी दी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत। अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद लॉन्च की? कौन सी हेल्पलाइन? मन संवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद लॉन्च की। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और वहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के उद्देश्य से किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के उद्देश्य से किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की। वहाँ के सीएम हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, किस दिग्गज खेल पत्रकार व क्रिकेट कमेंटेटर का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोर भीमनी। किशोर भीमनी जो कि एक दिग्गज खेल पत्रकार व क्रिकेट कमेंटेटर थे। यह आप उनकी इमेज देख सकते हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, हुडल कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजिंक्य रहाणे। हुडल कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे को बनाया। ये आप उनकी इमेज देख सकते हैं। ये मुंबई से अपना बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सेंटिनल-6 माइकल फ्रीचिल उपग्रह किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स द्वारा सेंटिनल-6 माइकल फ्रीचिल उपग्रह लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, ऑर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 98वें स्थान में रहा। ऑर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में 2020 में भारत 98वें स्थान पर रहा और फर्स्ट स्थान में था न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है हमारा, किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल ईरानी। माइकल ईरानी को
अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं ये। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है थॉमस अजान के इस्तीफे के बाद माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। किसके इस्तीफे के बाद? थॉमस अजान के इस्तीफे के बाद। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ का मुख्यालय है बुडापेस्ट, हंगरी में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।